कालिया, राजकुमारी इंदुमती का जन्मदिन कल है और जश्न भी कल ही होगा। तुम तो अभी से तैयार होने लगे। भीम, देखो मैं इस ठंडे ठंडे पानी में मजे ले रहा हूँ। कालिया, सुबह तो तुमने तालाब में डुबकी लगाई थी, अब वापस ना आ रहे हो? उफ! अरे रे, कितने नाजुक हो, जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से पसीने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है तो लगाओ शर्त, कौन इस कड़कती धूप से तंग आके पहले नहा लेता है। अगर तुम पहले नहाए तो तुम मुझे एक डजन केले खिलाओगे। केले जो मंजूर है शर्त, और अगर तुम मुझसे पहले नहाए तो तुम मुझे ढेर सारे लड्डू दिलाओगे। हाँ? उस्ताद ने शर्त लगाई तो जीत कर ही रहेंगे। कितनी प्यारी गुड़िया बनाई है हमने। राजकुमारी को ये बहुत पसंद आएगी। ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है? शी! ये लो गुलदस्ते के लिए फूल। उफ, कालिया, इन फूलों से पसीने की बदबू क्यों आ रही है? ये पत्रक भी गंदा हो गया है। उफ, तुम दोनों वापस जाओ और इस बार ठीक से अपना काम करना। उस्ताद का कुछ करो भी, ये बदबू अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। शुक्रिया। आइए आइए आइए। जश्न की तैयारी तो बहुत ही शानदार है राजकुमारी। ये लो, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। ओह, शुक्रिया दोस्तों। मेरे दोस्त मुझे साफ सुथरा करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा। मैं जश्न के पकवान खा के चला जाऊंगा। ये कैसी बदबू है? जल्दी इसका कारण ढूंढो। अरे! अरे मैं तो गया काम से। मेरा केक! इंदुमती, आपके जन्मदिन के इस बेहतरीन जश्न को खराब करने के लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं। माफी किस बात की? मुझे तो ये भागम भाग देखकर बड़ा मजा आया। ये तो जश्न का सबसे मजेदार हिस्सा था। ये मटका ले लो। जी उस्ताद। हाँ? बैल की तरह मुझसे टकरा गए। बच्चों दूर हटो, दूर हटो।
कालिया पर सनसनी सन सुनहरी पोषण गिरा है। अब कालिया जिसे भी हाथ लगाएगा वो सोना सोना बन जाएगा। क्या? देखे जरा इस सन सुनहरी पोषण का कमाल। अरे वाह! कालिया गांव की ओर भाग रहा है। ये हमारे गांव को ढोलकपुर से सोनापुर बना देगा। अरे रे! मौसी, आपके लाजवाब स्वादिष्ट लड्डू लेने के लिए मैं सोना देने को तैयार हूँ। मौसी तो सोने का पुतला बन गई। अब क्या करूं? पहले कुछ खा लूं, फिर मेरा दिमाग काम करेगा। माँ! नहीं! तुम फिक्र मत करो चुटकी, धोनी बाबा मौसी को फिर से पहले जैसा कर देंगे। हम मौसी को धोनी बाबा के पास ले जाएंगे, लेकिन पहले कालिया को पकड़ना होगा। इस सोने की शक्ति ने लस्सी को भी कड़क कंकड़ बना दिया। बहुत गड़बड़ कर ली कालिया। अब धोनी बाबा के पास चलो और अपनी दवाई पी लो। चलो। यहाँ खाना खाने नहीं मिल रहा है और तुम मुझे दवाई पिलाना चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा भीम। कालिया, बस दवाई पीकर ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। दवाई तैयार है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सनसनी सोन सुनहरी का असर खत्म हो गया। अगर डाकू मंगल सिंह ने वो सोने की मुर्गियाँ चुराई होंगी तो वो भी ठीक हो जाएंगी, पर डाकू मंगल सिंह कभी ठीक नहीं होगा। घर में उछल कूद मत किया करो। फिसल गया मौसी। खेलना ही है तो इन छोटे खिलौनों से खेल लो। मेरे गमले तो बचे रहेंगे, वो रहे खिलौने। मैं गाड़ी से खेलूंगा। और गुड़िया इस बार मेरी, समझे कालिया? क्या मैं वो दुपट्टा मचलता हुआ खिलौना ले सकता हूँ? जंपिंग झपाक। मेरे दादाजी ने मेरे लिए वो जिम्नास्ट खिलौना बड़े प्यार से जेली गम के साथ बनाया था। सॉरी कालिया, लेकिन वो नाजुक खिलौना मेरे लिए बहुत कीमती है। अब तुम कोई दूसरा चुन लो। चलो, अब मैं सामान खरीदने जा रही हूँ। घर में कोई उथल पुथल मस्ती नहीं, ठीक? जिम्मेदारी मेरी टुनटुन मौसी। तुम दोनों को अपनी पसंद का खिलौना मिला। मैं भी जंपिंग झपाक लेकर ही रहूंगा। रुको कालिया।
झपाक भी चपटा हो गया। ओह कालिया, ये तुमने क्या किया? झपाक हिल रहा है भीम। वो जेली का बना है, हिलेगा ही। नहीं, मतलब जिंदा हो गया है। हाय भीम, चुटकी, कालिया। ये तो वाकई में जिंदा है। हमारे नाम भी जानता है। कैसे नहीं जानूंगा? तुम्हें बचपन से पिद्दी से जिद्दी बनते जो देखा है इस घर में, और अब मैं जिंदा हूँ। थैंक यू कुछ कालिया। अब मैं भी तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा। मेरा पसंदीदा हुला हुप बेल्ट अलमारी के ऊपर से गिरते वक्त टूट गया होगा। माँ भले ही झपाक को जिंदा देखकर खुश हो, लेकिन तुम्हारी वजह से उनका हुला हुप भी टूटा है। कहीं वो तुम्हें न तोड़ दे। तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो। हुला हुप को खिलौने वाले के पास ले चलते हैं, वो झटपट जोड़ देगा। अभी मेरा पापड़ बन जाता तो। देखो, मैं एस्कीमो पांडे आया तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा इग्लू लाया। इग्लू? लेकिन इग्लू तो बर्फीली जगहों पर होता है एस्कीमो पांडे अंकल। इसीलिए तो एस्कीमो पांडे उसे लाया है। स्पेशल है, सिर्फ तुम बच्चों के लिए। फ्री 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 एंट्री। मजे करो, फिर अपने ढोलकपुरियों को एस्कीमो पांडे अंकल के इग्लू के बारे में अच्छा अच्छा बताओ। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। इतनी गर्मी है, ये इग्लू कम हीटर ज्यादा लग रहा है। कालिया, एस्कीमो पांडे का इग्लू तोड़ना नहीं। आप इतने ताकतवर कब से हो गए उस्ताद? जब से ये बर्फ थर्मोकोल से बनने लगी। थर्मोकोल से बना इग्लू है जहाँ ठंड के बजाय गर्मी बरसती है। पैसे बर्बाद मत करना। अरे आओ बच्चों, वो मजाक कर रहा है। एस्कीमो पांडे की बर्फ की दुनिया देखो। अच्छा, आधे दामों में। आ गया मेरा पार्सल वाला ट्रक। पार्सल? नहीं, वो तो इग्लू का ट्रक है। वो नहीं, वो तुम्हारे पीछे। देरी के लिए माफी चाहता हूँ राजकुमारी इंदुमती। मेरा पेंगुइन सॉफ्ट टॉय आ गया। ये सॉफ्ट टॉय हिल क्यों रहा है?
इसे खोलकर तो देखिए राजकुमारी। आपने तो असली पेंगुइन मंगा लिया राजकुमारी। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उससे खाते ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा, ये बात है। पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। चलो डब्बू, लेट जाओ। क्रीज नापते हैं। ये क्रीज जादू से बन रही है क्या? राजू, ये जादू नहीं। ये कौवा की तरह हाथ है। अरे मुझे चोटी से क्यों उठा रहे हो? छोड़ो मुझे। काले कलू के कौओ, क्या तुम हमें से एक को भूल नहीं रहे? उसके लिए रुकते हैं ना। कहाँ रह गए तुम आज भी? मुझे तो सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या? कालिया का बैट, राजू की बॉल और ये स्टंप्स और कौओं के बिखरे पंख। ये देख के तो लगता है यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें छुड़ाने। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? बचाओ! तुम क्या चाहते हो हमसे? अरे मेरे बाल पंख बन गए। चोंच भी। नीम कौवा आपकी खिदमत में हाजिर है, काऊ काऊ राजा।
हो गए। स्वादिष्ट है। अरे ये तो लड्डू है और मैं भीम हूँ। तुम उस पूरे कौवे के वश में थे भीम। नहीं, भीम तो होश में आ गया। ये सब तो मुक्त हो गए। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे वापस इंसान बनने का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम। पर शुक्रिया। फिर से चौपट कर दिया मेरा प्लान। दुनिया की सैर करके रहस्यमयी चीजों को लेके आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा आया है ढोलकपुर में। देखो ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा, ये कारवां अनोखा, हाँ? इस आईने के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ, लेकिन इस आईने पे कुछ लिखा है। जहाँ ऊपर है जमीन और नीचे है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया का रास्ता। ये कारवां के अंदर फिसल पट्टी कहाँ से आ गई? फिसल? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बच्चे ने जब जादुई भाषा बोली, आईने की दुनिया में घिर गया वो और उसके दोस्तों की टोली। देख के चौंक गए हैं चीजें उल्टी पुल्टी। उलझन से निकलना है तो सुलझाओ ये मेरी पहेली। दोस्तों, हर दरवाजे की जांच करो। आईना यहाँ है तो बाहर निकलने का रास्ता भी यहीं कहीं होगा। गलत समझी मेरी पहेली, मिलेगी सजा उल्टी पुल्टी। मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा हूँ भीम। चुटकी, तुमने अच्छा दिमाग लगाया है। आईने, तू है बड़ा होशियार। सुलझा दे ये पहेली, हो जा तैयार। पहेली है कुछ बच्चों की, फंस गए हैं वो एक दुनिया में जो है उल्टी पुल्टी। बाहर कैसे निकलेंगे वो बोलो जल्दी जल्दी। कितनी कमजोर है तुम्हारी पहेली। उल्टी पुल्टी दुनिया है, आईना का मंत्र उल्टा कहना है और इस दुनिया से वापस जाना है। यही है सही जवाब। पूछो पूछो एक और पहेली।
जहाँ नीचे है जमीन और ऊपर है आसमान, यहाँ से है उल्टी पुल्टी दुनिया से निकलने का रास्ता। शहद ले लो, स्वादिष्ट मीठा शहद ले लो। जल्दी लाओ, एक मधुकोश मुझे दे दो। आज सुबह से मुझे शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छी झपकी मारने के लिए यही सब चाहिए। दूर रहो मुझसे, बचाओ! शुक्र है मधुमक्खी चली गई दोस्तों। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियां जिंदा हो गईं और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। लेकिन अब देखना, लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बग्गा, सबका डर जगा। सच हो रहा है। ना रहेगी चोटी, ना रहेगी प्रॉब्लम। ये तो हमें खा जाएगा। मेरे प्यारे बाल, कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? चिक्की, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। अरे भीम, पूरा गंदा कर दिया मुझे।